हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी टॉप 25 प्रश्न। जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी के बारे में पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, विवाह के समय गांधी जी की उम्र क्या थी। इन सभी प्रश्नों को की हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस सीरीज में। तो आप सब हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को आप सब याद कर लीजिए जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आते हैं पहले प्रश्न की ओर। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, दिल्ली। तो साथियों, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। विवाह के समय गांधी जी की उम्र क्या थी? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों? गांधी जी की विवाह के समय उम्र 13 वर्ष थी। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र लगभग कितनी थी? 20 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष। तो आपका सही जवाब होगा 19 वर्ष। जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? नेटाल, जोहान्सबर्ग, पीटर्समैरिट्सबर्ग, डरबन। तो आपका सही जवाब होगा पीटर्समैरिट्सबर्ग। जी हाँ साथियों, इसी स्टेशन पर गांधी जी को रंग भेद के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में पहली बार किस स्थान पर गिरफ्तार किया? पहला ऑप्शन है बॉम्बे, पुणे, कलकत्ता, अहमदाबाद। आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद में। जी हाँ साथियों, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में पहली बार अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था। मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था? मतलब साथियों, दांडी मार्च किस तारीख को शुरू किया गया था? 10वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं। तो आपका सही जवाब होगा साथियों 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। मतलब करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने दिया था। कब दिया था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। गांधी जी की हत्या किसने की? रस्किन बॉन्ड, नाथूराम गोडसे, लॉर्ड माउंटबेटन, सत्यभान गोखले। साथियों, तो आपका सही उत्तर होगा नाथूराम गोडसे। इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी मित्र जानते होंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। कब साथियों? 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह एक आवश्यक सिद्धांत है? कष्ट सहने की अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य, तीनों। साथियों, सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत क्या है? ये तीनों हैं। कष्ट सहने की अनंत क्षमता होनी चाहिए, अहिंसा हो, सत्य हो, ये सभी तीनों गुण होने चाहिए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है 1 मार्च 1932, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1935, 7 मार्च 1937। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 मार्च
1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य जीवन के ब्रह्मचर्य का व्रत कब लिया? पहला ऑप्शन है 1911, 1906, 1900, 1905। तो साथियों इस प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आप चाहे गूगल से खोजकर चाहे अपने बुक से खोजकर इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही जवाब क्या है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपने दो फेफड़े बताया? अहिंसा और शांति, सत्य और शांति, अहिंसा और सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो साथियों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहिंसा और सत्य को गांधी जी ने अपने दो फेफड़े बताया। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? जी हाँ साथी, महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलावती, बी पुतलीबाई, सी शारदाबाई, डी कुसुम देवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुतलीबाई। गांधी जी के माता जी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा साथियों सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो आपका सही जवाब होगा साथियों गांधी जी को शांति का नोबेल कभी भी नहीं मिला, मतलब कोई भी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 3 बार इनको नामांकित किया गया लेकिन किसी भी बार इनको पुरस्कार नहीं मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? भारत का प्रकाश, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बी और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा साथियों बी और सी दोनों। हिंद स्वराज भी गांधी जी की पुस्तक है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये भी पुस्तक गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1918 में, 1910 में, 1915 में, 1905 में। तो आपका सही जवाब होगा साथियों 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे और वो कौन सा दिन था साथियों? वो दिन था 9 जनवरी। इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस इनके दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर ही ये मनाया जाता है। गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए मगनलाल गांधी, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारेलाल जी, ऑप्शन डी सुनील नैयर। आपका सही जवाब होगा महादेव देसाई जी ने इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। साथियों ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस वजह से आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि कि आपका प्रश्न छूटे ना। गांधी जी से 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। चाहे जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, यदि उसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो गांधी जी के बारे में 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदौली, बड़ोदरा। तो कौन सा साथियों? चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन इनका कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन था, जो कि नील के खेती के विरोध में था। नील की 3 कठिया मतलब साथियों अंग्रेजों द्वारा एक ऐसा नियम लाया गया कि हर किसी को अपने खेती में नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था, जो कि अंग्रेज यहाँ से ले जाते थे और वहाँ पर अधिक दाम में उससे
पैसे कमाते थे। तो इसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया। उसके बाद इस आंदोलन के कारण उनको यह अपना जो नियम था वापस लेना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी.आर. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा साथियों सी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा साथियों महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि साथियों किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू जी को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इलाहाबाद। आपका सही जवाब होगा चंपारण में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी राम सिंह। तो इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे साथियों? महात्मा गांधी जी थे। और महात्मा गांधी जी को राम सिंह जी ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए बुलाया था। गांधी जी ने किस आंदोलन में चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। तो साथियों कौन सा आंदोलन के बाद चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। साथियों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था उसको वापस ले लिया था। तो साथियों अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो और आप तक पहुंचाते रहें और आप सबका नॉलेज बढ़ाते रहें। आप सब जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर अपने परिवार को और आगे बढ़ाएं और अपने परिवार के लिए सहारा बनें। जय हिंद, जय भारत।